जय श्री कृष्णा दोस्तों। आपका गीता सुंदर ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं हमें अपने कर्मों का फल खुद ही भोगना पड़ता है। और जब एक बार देवर्षि नारद आकाश से होते हुए गुजर रहे थे, तभी कुछ लोग वहाँ परेशान हो रहे थे। वहाँ एक बुढ़िया बहुत ही पूजा करने वाली बहुत ही दुखी दिखाई दे रही थी, और उनके बच्चे भी इस पूजा से वह घृणा करते थे। बहुएं पूजा का सामान जो आता था उन सब से बचने के लिए अलग हो पड़ी थी। इस तरीके से उनके मन में ये विचार आया और वो सीधे द्वारका नगरी चले आए। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे देवादिदेव प्रभु, मैं आपसे एक प्रश्न पूछने के लिए बड़ा उतावला हो रहा हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा, हाँ बोलो नारद, आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम्हें बहुत परेशान कर रही है। तभी देवर्षि नारद ने कहा कि प्रभु, जब मैं आकाश से होता हुआ यहाँ द्वारका नगरी पर आ रहा था, तभी एक बुढ़िया जो इतना पूजा पाठ कर रही थी, उसकी बहुएं उसी पूजा पाठ से बहुत ही घृणा करती थी, और पूजा पाठ का जो सामान आता था उससे बचने के लिए वह उन्हें बुढ़िया को वह अपने से उन्होंने अलग कर दिया। और इसका क्या कोई दंड भी हो सकता है प्रभु? तब श्री कृष्ण ने बताया कि हाँ, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। हे देवर्षि, मैं तुम्हें एक कहानी के द्वारा इसे बताता हूँ। एक बार जिसकी तुम बात कर रहे हो वह उसी की आगे की जीवन गाथा भी मैं बताऊंगा, उनकी बहुओं के साथ क्या क्या होने वाला है। तब मैं ये कहानी तुम्हें शुरू से ही सुनाऊंगा। वह बुढ़िया और उसकी 3 बहुओं की कहानी इस तरीके से है। कर्मों की वजह से वह आगे चलकर कुतिया बन गई हैं, और आज की यह कहानी बड़ी ही रोचक और प्रेरणादायक है। तो दोस्तों, इस कहानी को आप पूरा सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी फलदायी नहीं होता। तो चलिए अब कहानी की तरफ चलते हैं। और वह गांव में रहने वाली बुढ़िया थी। उसकी 3 बहुएं और 3 बेटे भी थे। बुढ़िया माँ बहुत धार्मिक थी और हर दिन पूजा पाठ में समय बिताती थी, और वह सुबह उठकर रोज गंगा स्नान करने जाती थी और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा किया करती थी। वह महीने में कार्तिक मास के वह विशेष रूप से स्नान और पूजा करती थी। इस दौरान वह माखन मिश्री दही और तुलसी के पत्तों का भोग भगवान को लगाती थी, और प्रसाद
अड़ोस पड़ोस के लोगों में बांट दिया करती थी। लोग उसकी पूजा पाठ की बहुत ही इज्जत करते थे। बुढ़िया माँ का यह नियम था कि कार्तिक के महीने में हर दिन गंगा स्नान करे और पूजा करे। वह पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से गंगा स्नान के लिए जाती और भोग बनाकर भगवान के लिए चढ़ाने को ले जाती। उसकी 3 बहुएं यह सब बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अक्सर उसकी आस्था का मजाक उड़ाती थी, प्रसाद खाने से मना कर देती थी और इसमें तुलसी के पत्ते हम यह नहीं खा सकते, ऐसा कहती थी। यह सुनकर बुढ़िया माँ बहुत दुखी होती थी, लेकिन वह करती भी क्या, कुछ कह भी नहीं सकती थी। चुपचाप अपनी पूजा पाठ करती रहती थी। बुढ़िया माँ का पति कुछ समय पहले ही गुजर चुका था, इसलिए वह अब अकेली थी। उसके बेटे भी अपनी पत्नियों से कहने पर आकर उससे दूर हो गए और ये अब वह सिर्फ अपने पूजा पाठ में ही मन लगाती थी और पड़ोसियों को प्रसाद बांटती थी। लेकिन उनकी 3 बहुएं यह सब देख बहुत नाराज होती थी। उन्हें बहुत बुरा लगता था कि वह सोचती कि यह सास जब देखो तब पूजा पाठ में लगी रहती है और अनाप शनाप खर्च करती रहती है। वह पड़ोसियों को बुलाती, दान पुण्य करती है। अगर यह मर जाए तो अच्छा होगा, कम से कम यह खर्च से बचेंगे। बुढ़िया माँ ने 3 बेटों को बड़े प्यार से पाला था और उसमें और उसके पति ने मिलकर दोनों ने बहुत ही अच्छी तरीके से उनकी परवरिश की थी। लेकिन अब जब उसे अपने बेटों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब भी मुँह मोड़ चुके थे। अपने बच्चों के लिए आंसू बहाती यह सोचती, भगवान मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन बुढ़िया माँ अपने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने बैठी प्रार्थना कर रही थी। उसकी आँख में आंसू थे और वह भगवान से कह रही थी कि हे भगवान, इस दुख से मुझे मुक्ति दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। इस तरह बुढ़िया माँ ने अपनी पूजा पाठ नियमों को छोड़ा नहीं, लेकिन उनकी 3 बहुओं ने ठान लिया कि अब हम इस बुढ़िया के साथ नहीं रहेंगे, बंटवारा करके ही रहेंगे और अलग हो जाएंगे। ये सोचती अगर हम अलग हो जाएंगे तो अपनी मर्जी से रह सकेंगे और सास की पूजा पाठ के खर्चों से बच जाएंगे। 3 बहुएं आपस में एक दिन बातें कर रही थी और बंटवारे की उन्होंने योजना बनाई। उन्होंने अपने पतियों से कहना शुरू किया और अब हमें अलग रहना है और हमें अलग हो जाना चाहिए। छोटी बहू ने भी अपने पति से कहा कि हमें अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि भैया के बच्चे तो बड़े हो चुके हैं और हमारे बच्चे अभी छोटे हैं। हमारे आगे का खर्चा बहुत है, हमें भी अलग हो जाना चाहिए। फिर छोटी बहू ने
अपने पति से कहा कि हमें भी अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे अभी छोटे हैं और उनका आगे चलकर बहुत खर्चा है। इससे बड़ी दीदी के बच्चे तो बड़े हो चुके हैं, तो उनका खर्चा इतना नहीं है। हमें आगे चलकर बहुत कुछ करना है, इसलिए हमें अलग हो जाना चाहिए। हमें बहुत मेहनत करनी है व बच्चों को पढ़ाना है। अगर हम अलग हो जाएंगे तो अपने बच्चों को अच्छी तरह से देखभाल कर लेंगे और उनका अच्छी तरीके से खर्चा भी चल जाएगा। हर समय वह सासुर माँ पूजा पाठ में लगी रहती हैं और बहुत पैसा खर्च करती हैं। मझली बहू ने भी अपने पति को समझाया, देखिए अब बंटवारा हो जाना चाहिए, हम अपनी मर्जी से रहेंगे, क्या खर्चा करना है क्या नहीं करना है, यह सब हम अपना निर्णय खुद लेंगे, यह हम खुद तय करेंगे। सास के नखरे और खर्चे अब बर्दाश्त नहीं होते हमसे। अलग रहकर अपने बच्चों का ध्यान देंगे। और बड़ी बहू ने भी यही कहा और तीनों बहुएं ने अपने पति को समझाया और वह बड़े ही समझाते समझाते कल उनकी शादी ब्याह भी करनी है। यह बच्चे बड़े हो जाएंगे तब, और जब सास का खर्चा इसी प्रकार से करते रहेंगे तो हमारे पास हमारे बच्चों के लिए क्या बचेगा। और सास का खर्चा बहुत ज़्यादा है। बच्चों का भविष्य हमारे हाथ में है, हमें अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है, तो हमें तो अलग रहना ही पड़ेगा। बहुओं ने अपने अपने पतियों को समझा बुझाकर उनके मन में ऐसा विचार डाला और वह उनके पति भी वह राजी हो गए और बंटवारा की बात डाल दी। तीनों भाई अब बंटवारे के लिए तैयार हो गए। गांव के पंचों ने यह बंटवारा किया तो बंटवारे में पंचों ने अपना अपना फैसला सुनाया और बहुओं ने अपना अपना सामान अपने घरों में रख लिया और बुढ़िया के हिस्से में झोपड़ी आई। घर का सामान 4 हिस्सों में बांट दिया। बुढ़िया माँ को कम हिस्सा दिया गया क्योंकि वह अकेली थी और ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी। पंचों ने कहा कि जो भी बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में रखेगा वह उनका ख्याल रखेगा। तब छोटी बहू ने कहा और कि मैं नहीं रख सकती, साफ मना कर दिया। बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में नहीं रखूंगी और उनका खर्चा बहुत है, वह पूजा पाठ में बहुत पैसा खर्च करती हैं, वह हमेशा आस पास पड़ोस में दान करती रहती हैं। हमें अपने बच्चों पर ध्यान रखना है। मंझली बहू ने भी मना कर दिया और बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में मैं नहीं रख सकती,
उनका खर्चा बहुत है। वह हमें कभी पसंद नहीं करती थी और हमें भी उनकी ज़रूरत नहीं है। बड़ी बहू ने भी वही जवाब दिया। बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में नहीं रख सकती। हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है और उनके लिए हमें बंटवारा करना ही पड़ेगा। बुढ़िया माँ अब अकेली रह गई। पंचों ने फैसला सुनाया और चले गए। तीनों बहुओं ने यह कहकर अपना अपना सामान लेकर वह चली गई। बुढ़िया माँ के हिस्से में तो झोपड़ी ही मिली। उसमें बुढ़िया माँ रहने लगी। अब वह अकेली थी और अपने बेटों से निराश होकर अपने भगवान से कहने लगी और कहती हैं बुढ़िया माँ, हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो आपने मेरे हिस्से की छोटी सी झोपड़ी में रहने को दी। फिर भी वह बुढ़िया माँ संतुष्ट होकर रहने लगी और रोज की तरह सुबह उठकर जल्दी से गंगा स्नान करने जाती और विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा करती। वह पहले की तरह भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती और फिर आस पड़ोस में प्रसाद बांटती। लेकिन अब वह बहुत अकेली हो गई थी। उनके तीनों बेटों ने उनसे मुँह मोड़ लिया था और उनकी बहुओं ने भी उन्हें घर से बाहर कर दिया था। वह रोज भगवान से प्रार्थना करती, भगवान मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। बुढ़िया माँ के पास जो भी थोड़ा सा आटा, दाल और चावल था वह उसी से अपना काम चलाती थी। वह सोचती, अब मुझे अपनी ज़िंदगी इसी तरीके से गुजारनी पड़ेगी। मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगी। उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह हर रोज तुलसी के पत्तों से भगवान का पूजन करती और पड़ोसी को प्रसाद बांटती। एक दिन जब बुढ़िया माँ अपनी झोपड़ी में बैठी रो रही थी, तभी एक युवक आया। उसने दरवाज़ा खटखटाया। बुढ़िया माँ ने दरवाज़ा खोला और देखा कि वह 18-20 साल का हष्ट-पुष्ट युवक खड़ा था। उनके चेहरे पर तेज झलक रहा था। उसने कहा, अम्मा, आप मुझे पहचानती नहीं, लेकिन मैं आपके मायके से आया हूँ। मेरा नाम मोहन है। मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद के लिए भेजा है। बुढ़िया माँ आश्चर्य में पड़ गई और पूछा, हे मोहन, तुम मेरे मायके से हो? मैंने तो तुम्हें कभी देखा ही नहीं है। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ, मैं आपके भाई का पोता हूँ। हमें यह खबर मिली कि आपके बेटों ने
आपको घर से निकाल दिया है, इसलिए मेरे बाबूजी ने मुझे आपकी मदद के लिए भेजा है। बुढ़िया माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने मोहन को अंदर बुलाया और उसे बैठने के लिए कहा। उसने पानी का गिलास और थोड़ा सा कुछ जो घर में पड़ा हुआ था, बस वही दे दिया। कृष्णा ने वह जो खाया और पानी पिया और फिर उसने अपनी थैली से कुछ खाने का सामान, कपड़े और दवाइयाँ निकाली। उसने कहा, हे माँ, यह सब सामान मैंने आपके लिए लाया हूँ मैं, और अब भूखी मत रहना। रोज आपको खाना भिजवाया करूँगा। तभी बुढ़िया माँ मोहन का धन्यवाद करती हैं और कहती हैं, बेटा, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, भगवान तुम्हें बहुत खुश रखे। अब मोहन रोज बुढ़िया माँ के लिए कपड़ा, खाना और दवाइयाँ लाने लगा और उनकी सेवा करता और उनकी बातें सुनता। बुढ़िया माँ अब थोड़ा सा खुश रहने लगी। उसने मोहन को अपने दिल का दर्द बतलाया और कहा, बेटा, मेरे बेटे और बहुएं मुझे बहुत तंग करते थे। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया और ना चाहा है किसी का बुरा। मुझे इस हाल में पहुंचा दिया। मोहन ने बुढ़िया माँ का वह दिलासा बंधवाया और कहा, माँ, भगवान सबकी सुनते हैं, चिंता मत करो। जिंदगी थोड़ा बुढ़िया माँ की सुधरने लगी। वह रोज मोहन का इंतजार करती, उससे बातें करती। उनकी पूजा पाठ में कोई कमी न हो। वह हर दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करती, मोहन को प्रसाद देती। एक दिन बुढ़िया माँ ने मोहन से कहा, मैं अब बहुत कमज़ोर हो गई हूँ, शायद मेरी मौत नज़दीक है। मुझे चिंता है कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे बहुओं का क्या होगा। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आप चिंता मत करो, भगवान सबका भला करेंगे। आपके बेटों ने बहुओं ने जैसे कर्म किए होंगे वैसा ही उन्हें फल मिलेगा। बुढ़िया माँ की जिंदगी धीरे धीरे कट रही थी। उसने अपने जीवन में के अंतिम समय में भी अपने भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ा और वह रोज गंगा स्नान करने जाती और भगवान की पूजा करती। उसके मन में एक ही बात थी कि भगवान बच्चों का भला करे, उन्हें सही रास्ता दिखाए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान की भक्ति और पूजा पाठ में सच्चाई और निष्ठा होनी चाहिए। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें कभी धर्म और कर्तव्य का पालन छोड़ना नहीं चाहिए। हमेशा पालन कर्तव्य का करते रहना चाहिए। भगवान हमेशा भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं, अब उन्हें उचित फल देते हैं। तब वह कुछ इसी प्रकार से बुढ़िया माँ के दिन बीत जाते हैं और फिर वह प्रसाद लगाती भगवान को, रोज नियम से पूजा करती और
वह एक दिन वह प्रसाद अपनी उनने बहुओं को दिया और बहुओं ने उस प्रसाद का अपमान कर दिया और इस प्रसाद के अपमान के कारण उन्हें उनका मुँह कुतिया के जैसा हो गया और वह यह सब उनके बच्चों ने देख लिया। तभी बुढ़िया माँ के बच्चे दौड़े दौड़े बुढ़िया माँ के लड़के के पास गए और उन्होंने कहा, पिताजी, माँ को जाने क्या हो गया है, ये देखिए उनका चेहरा पूरी तरीके से बदल गया है और यह सब दादी माँ ने प्रसाद दिया था, उनका अपमान करने से हुआ है। तभी वह बुढ़िया माँ के लड़के दौड़े दौड़े बुढ़िया माँ के पास आए और बोले, माँ, हमसे जो गलती हुई है उन्हें क्षमा करें, हमें माफ़ कर दो, हमें ऐसी सज़ा मत दो। तब बुढ़िया माँ ने अपने बेटों से पूछा, बेटा, क्या हुआ है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये तुम क्या कह रहे हो? माँ, हमसे जो गलतियाँ हुई हैं हमें क्षमा करो। देखो अपनी बहुओं की हालत, ये क्या हो गया इन्हें, आखिर ये कैसे सही होंगी? माँ, आप ही बताओ, आखिर हम क्या करें? तभी बुढ़िया माँ ने कहा, बेटा, चिंता मत करो, इन्होंने भगवान के प्रसाद का अपमान किया था, इस कारण से इनकी यह दुर्दशा हुई है। इससे इन्हें मैं कल रोज नियम से निर्मित होकर रोज की तरह गंगा स्नान करने जाऊंगी और वहाँ से आकर मैं पूजा पाठ करूंगी। और फिर बुढ़िया ने उसी प्रकार से रोज नियम से सुबह से जाकर गंगा स्नान किया और पूजा पाठ करने के बाद जल व प्रसाद लेकर आई और उस जल को बहुओं के ऊपर छिड़क दिया और बहुएं उसी प्रकार तीनों बहुएं अपने अपने चेहरे को लेकर सही हो गई और माफ़ी मांगने लगी, माँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा कर दो, हम आज से ऐसा कुछ नहीं करेंगी, भगवान की पूजा करेंगी। और इस तरीके से बुढ़िया और उनके बच्चे सभी साथ रहने लगे और खुश रहने लगे। दोस्तों, जो भी अपमान करता है भगवान का और तो उन्हें अपने कर्मों का फल जरूर भुगतना पड़ता है, इसलिए हमें सही राह पर चलना चाहिए और कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान भाव और प्यार के भूखे होते हैं, किसी धन दौलत और रुपया पैसे के नहीं। तो दोस्तों, मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।